सो है गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सही होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय गौरव एवं भारतीय चिंतन। इसका 3 पार्ट ऑलरेडी मैंने बना दिया है और ये चौथा पार्ट है। अगर आप तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को भी देख लीजिए। और अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हों या फिर ऑल यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हों तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय गौरव का जो पेपर होता है वो कंपलसरी होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। उसमें अगर आप पास नहीं करेंगे तो आपको फेल माना जाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ पर ये सब आए हुए क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, उसी को हम आपको दिखा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या रहा है, 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है। 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है। तो इसको देखो, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से देखिए कौन धर्म सही है। पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म, तीसरा शैव धर्म और चौथा बौद्ध एवं जैन दोनों धर्म दिया है। तो इसमें बौद्ध धर्म सही है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन बौद्ध धर्म सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या रहा है, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसका वह स्थान बताना है कि कहाँ सम्मेलन हुआ था। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन का रहा है काशी, दूसरा प्रयागराज, तीसरा अयोध्या और चौथा सारनाथ। तो इसमें जो है प्रयागराज, ये वाला सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या रहा है, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। तो पहला ऑप्शन राजमार्ग, दूसरा बंदरगाह, तीसरा विद्युत श्रृंखला और चौथा ऑप्शन है पर्यटन चक्र। तो इसमें जो है राजमार्ग से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ठीक है, चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, उपनिषद में। और अगला देख लेते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास दिया है, दूसरा ऑप्शन है स्मृतियों में, तीसरा पुराणों में और चौथा ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो यही वाला ऑप्शन ऋग्वेद के 10वें मंडल में, यही वाला चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है हमारे पास वैदिक आर्य विज्ञान की परिचित नहीं थे। ठीक है, वैदिक आर्य विज्ञान की किस शाखा से परिचित नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करा दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है वैदिक आर्य विज्ञान की किस शाखा से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन हमारे पास है, देखते हैं किससे परिचित नहीं थे वो सब आर्य लोग। तो पहला ऑप्शन है ज्योतिषी विज्ञान से, दूसरा है चिकित्सा विज्ञान से, तीसरा ऑप्शन है गणित विज्ञान से और चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर विज्ञान से। तो जानते हैं ये कंप्यूटर विज्ञान से परिचित नहीं थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है सिंधु सभ्यता के देवता कौन थे। सिंधु सभ्यता के देवता कौन थे। पहला है वृक्ष पूजा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं और क्या क्या दिया है। अगला ऑप्शन है पशुपति, तीसरा सूर्य और चौथा मातृभूमि। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो पशुपति है। ठीक है, पशुपति देवता थे उनके। चलो आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मनु स्मृति किसकी रचना है। मनु स्मृति किसकी रचना है। तो पहला ऑप्शन है मनु की, दूसरा वाल्मीकि की, तीसरा कौटिल्य की और चौथा ऑप्शन है व्यास की। यहाँ पर कौटिल्य अच्छा से नहीं दिखाया गया है, ये टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ कौटिल्य रहना चाहिए। तो ये मनु की है। ठीक है, मनु की है। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है भारतीय संस्कृति की कौन सी विशेषता नहीं है। भारतीय संस्कृति की कौन सी विशेषता नहीं है। प्रेम है, कठोरता नहीं है। ठीक है, यही कठोरता नहीं है। और ऑप्शन आपको दिखा दे रहे हैं कौन कौन सा दिए हैं। तो अगला ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है अध्यात्म और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो वही कठोरता था। ठीक है, वही कठोरता था, तो कठोरता वाले पर सही लगा लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 करा है त्रिरत्न। ठीक है, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। तो पहला है शक्ति धर्म से, दूसरा जैन धर्म से, तीसरा शैव धर्म से, चौथा वैष्णव धर्म से। ठीक है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है वर्धमान किसका नाम था। पहला ऑप्शन महात्मा बुद्ध, दूसरा पार्श्वनाथ, तीसरा महावीर और चौथा ऋषभदेव। तो इसमें सही है महावीर का। ठीक है, महावीर का नाम था। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित है। हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित है, क्वेश्चन ये कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा ऑप्शन दिए हैं। पहला है जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा मुस्लिम धर्म और चौथा सिख धर्म। तो इसमें है बौद्ध धर्म, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है महाभारत का प्रारंभिक नाम था। पहला ऑप्शन दिया है भारत संहिता, दूसरा ऑप्शन है जय संहिता और इनमें से कर रहा है दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये जय संहिता, ठीक है, ये वाला सही ऑप्शन है। अगला देख लेते हैं भारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था, ठीक है, ये वाला जैन संहिता था, तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर कह रहा है रामायण में कुल कितने अध्याय या कांड हैं, ठीक है, अध्याय को कांड बोला जाता है, तो अध्याय या कांड है, रामायण में कितने अध्याय या कांड है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिया है, पहला 7, दूसरा 9, तीसरा 5 और चौथा ऑप्शन है 11। तो जो कांड थे रामायण में वो 7 थे, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कल्हड़ की प्रसिद्ध कृति क्या है। कल्हड़ की प्रसिद्ध कृति क्या है, तो इसमें है पहला ऑप्शन है कादम्बरी, दूसरा है राजतरंगिणी और तीसरा ऑप्शन है हर्षचरित्र और चौथा ऑप्शन है सिद्धांत कौमुदी, ठीक है, कौमुदी। तो इसमें जो हमारे पास सही है राजतरंगिणी सही है, राजतरंगिणी। अगला देख लेते हैं अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 दिया है हमारे पास। अकबरनामा का लेखक कौन था। अकबरनामा का लेखक कौन था, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, देखिए कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन कह रहा है अमीर खुसरो, दूसरा फरिश्ता, तीसरा अबुल फजल और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं, ठीक है, तो इसका है अबुल फजल ये। अगला ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 15 का तीसरा है अबुल फजल, ये वाला क्वेश्चन सही है, ये वाला है ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है अब्दुल फजल को किस मुगल शासक का संरक्षण प्राप्त था। किस मुगल शासक का संरक्षण प्राप्त था, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है, पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा शाहजहां, चौथा ऑप्शन है औरंगजेब। तो इसमें अकबर का, ठीक है, अकबर का संरक्षण था। आगे देख लेते हैं, पहला ऑप्शन अकबर सही है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के किस युग से संबंधित हैं। पहला ऑप्शन रीतिकाल, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आधुनिक काल, तीसरा छायावाद और चौथा है प्रगतिवाद, ठीक है, तो ये आधुनिक काल से संबंधित थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन करा किन ग्रंथों को वेदांत कहा जाता है, ठीक है, किन ग्रंथों को वेदांत कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है वेदों को, उपनिषदों को या पुराणों को या महाकाव्यों को, ठीक है, तो उपनिषदों को कहा जाता है, ठीक है, उपनिषदों को कहा जाता है वेदांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो पहला ऑप्शन है दयानंद साहनी, दूसरा है मार्शल, तीसरा है माधव स्वरूप और चौथा ऑप्शन है राखाल दास बनर्जी। तो ये हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है, ये ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, अजंता गुफा कहाँ स्थित है। अजंता गुफा कहाँ स्थित है, ठीक है, तो पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है बिहार। तो हम लोग सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में, ठीक है, अजंता गुफाएं कहाँ स्थित होती हैं, मिलती हैं, तो महाराष्ट्र में मिलती हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 20 का दूसरा ऑप्शन सही है। तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स में जोर शेयर कीजिएगा, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। तो आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।